डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक्सरसाइज 4.3, ये 4.3 एक्सरसाइज आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। इसमें से अक्सर शॉर्ट सवाल आते हैं, एक दो इसमें पार्ट ऐसे हैं जो लॉन्ग के तौर पर भी आ सकते हैं। बाकी इसकी तकरीबन सारी एक्सरसाइज शॉर्ट की है। 180 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है और इसमें आपने ऐसा कर लेना है, सिंपल 180 के फैक्टर बना लेने हैं। 290, 245, 315, 3551। तो ये बन जाएगा 2, 2, 3, 3, 5 और ऊपर इसका स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पर सिंपल स्क्वायर रूट है तो आपने इसको इसके फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि इनको पेयर की शक्ल में आ जाए। जैसे यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया, एक पेयर बन गया, 3 का स्क्वायर एक पेयर बन गया, 5 अलग रहा। यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद आपके पास ये 2 स्क्वायर रूट के बाहर चला गया, 3 भी स्क्वायर रूट के बाहर चला गया और 5 अंदर बच गया। 2, 3, 6 अंडर रूट 5। इस तरीके से ये 3 के साथ 162 है। ये भी ख्याल रखिएगा कि 3 जो है ये इंडेक्स में नहीं है बल्कि 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ 128 के साथ 3 जो है ये इंडेक्स में है। तो इसका तरीकाकार और है, उसका तरीकाकार और है। ये 3 162 के आप फैक्टर बनाएंगे तो 2, 3, 3, 3 और 3 बनेगा। ऐसे आप फैक्टर बना लेंगे जैसे 180 के बनाए थे। तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 3, 2। अब यहाँ 3 का एक पेयर बनाएंगे और फिर दूसरा 3 का भी एक पेयर बनाएंगे। 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, दो पेयर 3 के बन गए। 3 यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होकर 3 बाहर निकला, यहाँ से भी 3 बाहर निकला और अंदर 2 बच गया। 3 दरब 3, 3 9, 9 दरब 3 27 और स्क्वायर रूट में 2। ये 27 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ 3/4 और 128 इसके इंडेक्स में 3 है तो 128 इंडेक्स वाला 3 जो है जब इसकी जो है ना रेडिकल फॉर्म को ख़त्म करेंगे तो 1/3 पावर बन जाएगा। 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 2 32, 64, 128, इसका 1/3। अब यहाँ पर 3/4 है। ये 2 वाले अगर हम टोटल गिने तो ये 2 जो है ये 7 बार आ रहा है। तो 2 की पावर अगर इकट्ठी करें तो 2 की पावर 7 बनेगा और उसके बाद 1/3 है। तो 3 और 7 आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकते, ये कट ही नहीं सकते। तो इसलिए हम इसको ऐसी पावर बनाएं कि वो 3 के साथ कट सके। तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं, 2 की पावर 6 कर लेंगे और 1/3 के साथ वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ से ऐसा कर लेंगे, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 1 और होल की पावर 1/3। ये 3/4, 2 की 6 के साथ भी 1/3 मल्टीप्लाई होगा और 2 की 1 के साथ भी 1/3 मल्टीप्लाई होगा। ये वाले कट आउट होकर 3 2 6। 3/4, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1/3। 3/4, 2 की पावर 2 4 होता है और ये जो 1/3 है इसको हम दोबारा इंडेक्स में लेकर आएंगे। ये 4 से 4 कट गया, ये 3, ये इसका इन 2 और इंडेक्स में 3, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और वो 3 इंडेक्स में है। तो इस तरीके से आपके ये 3 पार्ट्स और चौथा पार्ट भी बिल्कुल सेम इसी तरीके का है। और ये चौथा पार्ट आपका थोड़ा सा बड़ा सवाल बन जाता है तो ये बारकात वो लॉन्ग की सूरत में भी अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। 96 इसकी अगर आप फैक्टर बनाएं तो 96 के 2 48, 2 24, 2 12, 2 6, 2 3 और 3 1। तो 5 बार 2 आएगा और 1 बार 3 आएगा। x की पावर उसकी 6 है, y की 7 है, z की 8 है और इसकी वो पावर ख़त्म करेंगे इंडेक्स वाली फॉर्म में, यानी इसको ख़त्म करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुव्वतनुमा शक्ल में 1/5 हो गया। अब ये 2 वाला 2 की पावर 5 बना 3। अब यहाँ x की पावर 6 है तो 6 और 1/5 यहाँ भी कैंसिल आउट नहीं हो सकते। तो इसको अब आप ऐसा करेंगे कि इसके बाद पावर के साथ कट सके तो x की 5 और एक x अलग कर देंगे। y की 7 में से y की 5 और 2 y की पावर को अलग कर देंगे और z की 5 इसमें से 3 अलग कर देंगे और सारे की पावर 1/5।
अब इसमें जो पावर 5 वाले हैं उनको अलग कर लें। 2 की पावर 5 है, x की पावर 5, y की 5, z की 5। तो ये 5 पावर वाले अलग कर दिए और बाकी वाले 3x y स्क्वायर z 3 इनको अलग कर दिया। और अभी इसके सारे के ऊपर 1/5 है। अब इसकी आप अलग अलग पावर बना लें। 2 5 x 5 y 5 z 5, इसकी पावर 1/5 अलग कर दें और 3x y स्क्वायर z 3 इसकी पावर 1/5 अलग कर दें। अब ये पावर 5 जो है इनके साथ कट हो जाएगी। तो x की 5 के साथ 1/5, y की 5 के साथ 1/5, z की 5 के साथ 1/5 और इधर जो है ये वाला 1/5 इसको हम यहाँ से फिर दोबारा इंडेक्स की फॉर्म में लेकर जाएंगे। 3xy स्क्वायर z 3 और ये इंडेक्स में 5 आ गया। ये 5 सारे कैंसिल हो गए। यहाँ 2x y z और इसके इंडेक्स में 5 है। 3xy स्क्वायर z 3 ये बाकी बच गए। तो ये आपका इम्पोर्टेंस वाली बात आती है, लॉन्ग के तौर पर भी दे सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 4.3 से। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इनको भी आपने मुख्तसर करना है। 18 का स्क्वायर रूट है, 3 का स्क्वायर रूट है, 2 का स्क्वायर रूट है। तो इनको आप स्क्वायर रूट अलग अलग दिए गए हैं और ये आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हो तो इनको हम इकट्ठा एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। ऐसे करके इनको इकट्ठा एक ही स्क्वायर रूट में डाल दिया। 18 नीचे 3 और 2 ऊपर स्क्वायर रूट है, इनको आप कट कर दें। 3 6 18, 2 3 6 ऊपर 3 और स्क्वायर रूट रखना है। इसी को आप यूँ भी कर सकते हैं कि 18 को 2 3 6 6 3 18 इसका स्क्वायर रूट, नीचे 3 का और 2 का। अब इनको आप सारों को अलग अलग स्क्वायर रूट में तब्दील कर दें। ये 2 का, फिर 3 का, ये 3 का। इनको तीनों को 2 3 की पावर 2 ना बनाएं बल्कि ऐसे अलग अलग कर दें। और नीचे वाला 3 का और 2 का, ये 2 से कट गया, ये 3 से कट गया, तो √3 इसका आंसर हो गया। बिल्कुल सेम इस तरीके से 21 9 और 63 को इकट्ठा डाल देंगे 21 के रूट में, उनको आपस में कट करके उसका भी √3 आंसर आ जाएगा। 2 4 3 x की पावर 5 है, y की 10, z की 15। इसका जब स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो 1/5 आएगा। और ये 2 4 3 जो है इसको अगर आप इसके फैक्टर बनाएं तो 3 जो है वो 5 बार आएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर 5, x की 5, y की 10, z की 15 और इसकी 1/5। अब इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है पावर को, क्योंकि 1/5 जो है ये तीनों की पावर के साथ, चारों की पावर के साथ ये कैंसिल आउट हो सकता है, कट आउट हो सकता है। तो इसलिए हम इसको 3 की 5 के साथ, x की 5 के साथ, y की 10 के साथ और z की 15 के साथ। 5 3 5 2 5 से 5 5 से 5, 3x y की 2 बच गया और z की पावर 3 बच गया। तो इस तरीके से 4/5 है, 1 to 5 है, 5 5 5 करेंगे और इसकी पावर हो जाएगी 1/3। ये 4/5, ये 5 की पावर 3, 1/3। अब पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी। 5 की 3 के साथ 1/3 मल्टीप्लाई होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर 4/5 और यहाँ 5 बचा। अब ये 5 से फिर 5 कैंसिल हो गया, तो बाकी आपके पास 4 आंसर आ गया। 21 वाले को 21 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 है। इनको इकट्ठा एक ही स्क्वायर रूट में डालें। 21 7 और 3 इनको इकट्ठा कर दें तो 21 और ये भी 21 हो गया। तो ये 21 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद 21 इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 के सवालात थे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी आपका बिल्कुल सिंपल से है। इसमें पहले 2 सवाल बिल्कुल एक तर्ज के हैं और अगले 2 सवाल एक तर्ज के हैं। इसमें आपके पास है 45 स्क्वायर रूट है और 320 का स्क्वायर रूट है, 4 और 5 का स्क्वायर रूट है। तो इसको आपने ऐसे फैक्टराइज करना है, ऐसे फैक्टर बनाने हैं। 3 रकमें आपको दी गई हैं, तो ऐसा फैक्टर इनके बनाएं कि तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए।
अब ये 45 है, हम 45 को 15 3 45 भी लिख सकते हैं, 9 5 45 भी लिख सकते हैं, 20 को 10 ज़रब 2 20 लिख सकते हैं, और 4 ज़रब 5 भी 20 लिख सकते हैं, और ये 5 तो मजीद तक यानी मकसर होता ही नहीं है। तो यहाँ 5 है, तो इसमें आप ये वाला इस्तेमाल करेंगे ताकि इसमें 5 आ जाए, इसमें ये वाला इस्तेमाल करेंगे ताकि इसमें भी 5 आ जाए। 10 और 2 और 15 और 3 वाला हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास 45 है, 9 और 5 45, 20 है, 4 और 5 20 हो गया, और ये वैसे रहेगा। अब इसमें 9 को अलग करेंगे और 5 को अलग करेंगे, -3 4 को अलग कर देंगे, 5 को अलग कर देंगे, 4 और ये 5। अब इस 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और ऊपर इसका स्क्वायर रूट, साथ में √5, ये स्क्वायर हो गया 2 का, और साथ में 5, ये 4 और √5। अब यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो यहाँ 3 हो गया और √5, ये 3, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 2 √5 प्लस 4 √5। अब ये 3 √5 माइनस 6 √5 प्लस 4 √5। अब आप देखें तो तीनों रकमों में √5 जो है ये कॉमन हो गया, यहाँ पर आपके पास √5 कॉमन में चला गया, बाकी 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4। ये √5 कॉमन में, 4 और 3 7 में से 6 निकाला 1, तो ये √5, ये इसका आंसर होगा। बिल्कुल सेम दूसरा पार्ट आपने उसको भी ऐसे ही करना है। तो ये आपके पास दिया हुआ है 4 12 प्लस 5 और 27 और -3 और 75 प्लस 300। तो इनको भी आप ऐसा फैक्टर बनाएं कि सब में एक फैक्टर कॉमन आ जाए। तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं, 4 × 3 12, ये 9 × 3 27, ये 25 × 3 75, और 100 × 3 300। अब आप देखें तो 3 सब में आ गया, तो यहाँ पर आप अलग अलग करेंगे, 4 को अलग, 3 को अलग, यहाँ 9 अलग और 3 अलग, 25 अलग और 3 अलग, 100 अलग और 3 अलग। ये 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और √3, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर √3, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर √3, इसको 10 का स्क्वायर और √3। अब इसका 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 2 √3, इसका 3 √3, इसका 5 √3, इसका 10 √3। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 8 और √3 15 √3 -15 √3 प्लस 10 √3। तो इन सब में से √3 को आप कॉमन निकालें। तो √3 जब में से कॉमन निकला तो यहाँ बच गया 8, यहाँ आ गया 15 माइनस का 15 प्लस 10, ये 15 और 15 कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास √3 और 10 और 8 18, तो 18 √3, ये इसका आंसर हो गया। इसके जो अगले 2 पार्ट्स हैं उसमें आप देखें √3 है, 2 √3 प्लस 3 √3, तो ये √3 पहले से बाहर है, तो इन दोनों रकमों में से अगर आप देखें तो √3 इनमें से कॉमन निकलता है, √3 को कॉमन निकालें, यहाँ 2 बच गया और यहाँ 3। ये √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब √3 का स्क्वायर हो गया, और 3 2 ये 5, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 3 × 5 3 × 5 15। ये भी आपका बिल्कुल सेम उसी तरीके से। अब ये लास्ट वन जो है 2 और 6 √5 -3 और √5, तो इनमें से अगर आप देखें ये 2 तो पहले से बाहर है, इन दोनों में से √5 जो है वो कॉमन निकलेगा, यहाँ बस यह 6 -3, ये 2 √5 6 -3 3 हो गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 और √5। ये आपका क्वेश्चन नंबर
इसका एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब जो है इसका लास्ट वन जो है उसमें आपने फार्मूला यूज़ करना है दो स्क्वायर के दरमियान में माइनस वाला, और दो स्क्वायर के दरमियान में जब माइनस की अलामत आ रही हो तो उसको हम लिखते होते हैं एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। तो यहाँ पर उसके उलट प्रोसेस में चले गए तो रकम आपको दी गई है 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। यहाँ पर दो रकमें दी गई हैं और सेम रकमें हैं, एक के दरमियान में प्लस का साइन है और दूसरे के दरमियान में माइनस का साइन है। तो इसको हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। तो 3 का हो गया 9, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 3, 9 माइनस 3 6। बिल्कुल सेम आपके पास ये इसका जो थर्ड पार्ट है वो है √5 प्लस √3 और √5 माइनस √3। ये रकमें सेम हैं और इसमें आप देखें तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 5 माइनस 3 2 आंसर होगा। इसके बाद इसमें आपके पास जो दूसरा पार्ट है वो है √5 प्लस √3 इसका स्क्वायर। अब इसमें जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो है a प्लस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 5, यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 3, ये 2 और ये 5 और 3 मल्टीप्लाई होकर 15 हो गया। अब यहाँ पर बाद स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि 5 जमा 3 8 और 8 और 2 10 कर देते हैं, हालांकि ये 10 नहीं हो सकता। क्यों कि ये 2 जो है ये 15 के साथ है, 5 और 3 सिर्फ 8 होंगे और ये 2√15 ये इसका अलग रहेगा। तो इस तरीके से ये वाला सवाल आपका एंड हुआ। और इसके जो चौथा पार्ट है वो यूँ है आपके पास √3 √2 और माइनस +1 और √3 है, इधर √3 माइनस 1 और √3 है। रकमें सेम है, एक में प्लस है और एक में माइनस का साइन है। तो आपने इसको लिखना है √2 का भी स्क्वायर और -1 और √3 का भी स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 2 और इसका 1/3। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 3 हो गया, 1 3 2 3 6 -1 5/3 ये इसका आंसर हो गया। और इस का जो लास्ट वन है उसमें आपके पास फार्मूला यही वाला इस्तेमाल होगा और रकमें आपके पास यहाँ पर ज़्यादा दी हुई हैं, x √x माइनस √y x प्लस y और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो पहली दो रकमें अगर आप देखें तो बिल्कुल रकमें सेम हैं, एक में प्लस का साइन है एक में माइनस का साइन है। तो x के स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर हो गया माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर हो गया। और ये आपने पहली दो रकमों को हल किया, x प्लस वाई और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनको आपने सेम जैसे हैं वैसे लिख दिया। यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर x माइनस वाई और x प्लस वाई इंटू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये दो रकमें बिल्कुल सेम हैं, एक में प्लस का साइन है एक में माइनस का साइन है। तो x का स्क्वायर हो गया माइनस वाई का स्क्वायर और ये रकम आपने सेम एज इट इज़ जैसे है वैसे लिख लेनी है कि x2 माइनस y2 और x2 प्लस y2। अब यहाँ पर फिर दोबारा उसी तरीके से आ गया कि दो रकमें हैं, फिर उनमें एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो पहले रुकन x2 का स्क्वायर माइनस दूसरे y2 का स्क्वायर, x2 का x4 और y2 का y4। तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हुई। ये 4.3 में तकरीबन सारे सवाल ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आते रह जाते हैं। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह अब मुलाकात होगी अगले लेक्चर में 4.4 एक्सरसाइज के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।